वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस 9.1 के। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ जीपी के इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने जीपी के कुछ नए नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करे थे। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक की, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक की 9.1। चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला ए एन इजिकल्स टू एन ब्रैकेट में n+2, ये क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमसे पूछा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी है मतलब कि फर्स्ट 5 टर्म हमको लिख के दिखाने हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी है, 10th क्लास की जैसे हमने एपी पढ़ी थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं। अगर nth टर्म ये है तो फर्स्ट 5 टर्म क्या होंगे, a1 हो जाएगा हमारा, n की जगह हम 1 रख देंगे, 1+2। तो a1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। a2 ऐसे ही a2 यहाँ पर 2 रख देंगे, अंदर भी 2+2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही a3 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3+2 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a4 टर्म 4 हो जाएगा, अंदर भी 4 हो जाएगा, +2। जहाँ पर n है बस वहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। 5 टर्म निकालने हैं तो 5 की जगह 5 रख देंगे। देखो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 6 4 जा 24, a5, ठीक है। 5 रखेंगे, 5+2 देन ये हो जाएगा 7 7 5 जा 35, ओके। ये क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। n की जगह वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है an और अंदर दे रखा है n/n+1, ओके। अब देखो इसको करना कैसे है, n की जगह बस हमें वैल्यू रखनी है। जैसे मान लो a1 टर्म हमको निकालना है, a1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, अपॉन में 1+1, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा 1/2, ओके। अगर मान लो हमको a2 टर्म निकालना है, a2, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 2, और अपॉन में आ जाएगा 2+1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक, बिल्कुल सेम यही है, n की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना, बिल्कुल डिट्टो यही है। बाकी इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन तो मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर, देखो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमसे कह रहा है कि an, इसमें हमको जो है nth टर्म की वैल्यू दे रखी है 4n-3, ओके। 4n-3 दे रखी है, और इससे हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है a12 एंड a24, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस में इंडिकेट कर रखा है कि इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है आई थिंक। यहाँ पर n की जगह बस हमको वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमको 12th टर्म निकालना है तो a12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 12 - 3, ओके। 12 4 जा 48 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ओके। ऐसे ही हमको a24 की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा 4n है, तो हो जाएगा 4 × 24 - 3, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 6 1 4 8 96 - 3, ये हो जाएगा 93, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना। और ऐसे ही पूरे 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल सेम यही वैल्यू रखनी है, और उसने जो पूछा है क्वेश्चन ने वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी जीपी से रिलेटेड जो है वो जाके देख लो, और बस देख लो, और क्या करोगे, n² / 2n, ओके। और a7 निकाल के दिखाना है हमको, a7th टर्म, ठीक है ना। यहाँ पर n² बोले तो a7 निकालना है, तो n की वैल्यू हमारी 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2n, मतलब कि n की वैल्यू हमारी 7 है ना, तो 2⁻7 हो जाएगा। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लो, 7⁻2 मतलब कि 49, और 2⁻7 मतलब कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 24 नहीं 32, और ये हो गया 64, ठीक है। 3 3 6 64, अच्छा 128 अपॉन में 128, ठीक है ना। अब ये अगर आगे कट रहा है तो इसे काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। बाकी अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन भी सही है, तो मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ए एन की वैल्यू दे रखी है बिल्कुल सेम वैसे -1 की पावर n-1। ओके, और हमसे जो है यहाँ पर n क्यूब भी है और हमसे पूछा गया है ए की पावर 9, ए की पावर 9 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एन की वैल्यू पुट कर दी थी, वैसे ही एन की वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9 है, 9 पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो -1, 9 -1 हो जाएगा यहाँ पर, और एन का क्यूब मतलब कि 9 का क्यूब। ठीक है, अब -1 की पावर हो जाएगा 8, जो कि हमें 1 ही देगा, और डॉट लगा के 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 से 81, 81 इंटू 9, तो 9 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा 7, और नहीं, हाँ 7, रुको यार एक सेकंड, अरे यार हट, 729। ठीक है, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 1 इंटू 729, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो A9 निकल के आया वो आ गया 729। ठीक है ना। ऐसे ही सेम होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे क्या बोला है, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट वगैरह ना हो। वैसे तो ईजी है, एन की वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है ना, ये तो क्लास 10th की एपी वाला ही है, क्लास 10th की जैसे हमने एपी करी थी बिल्कुल सेम वैसे होगा। देखो an इजिकल टू n ब्रैकेट में n-2 अपॉन में n+3, हमको निकालना है A20th टर्म। n की वैल्यू 20 है यहाँ पर, n इजिकल टू 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20, 20 -2, 20 + 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा 18, 20 इंटू 18 अपॉन में 20 + 3, तो 23 हो गया। ये हो गया 18 टू 360 हो गया अपॉन में 23। अगर ये कट रहा है तो काट दो, वरना यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें 5 टर्म निकालने थे बस। यहाँ पर क्या करना है, हमको A1 की वैल्यू दे रखी है 3, और nth टर्म की वैल्यू भी दे रखी है। nth टर्म की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3a n-1 + 2। ठीक है, अब हमको जो है n से जितने भी छोटे हैं, मतलब कि 1 से बड़े और n से 1 मतलब इसके बीच के जो नंबर्स हैं वो निकालने हैं एक सीक्वेंस में और एक सीरीज़ में। ठीक है ना, सीक्वेंस में और सीरीज़ में निकाल के दिखाने हैं। ओके, तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू हमको 3 दे रखी है, और an की वैल्यू हमको जो ये दे रखी है पूरी। ठीक है ना, 3a n-1 इंटू +2। ओके, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर हमको 1 दे रखा है ना, 1 मतलब कि n की जो वैल्यू है वो 1 लेनी है हमको, यहाँ पर 1 से छोटी नहीं लेनी है। ठीक है, A2 की वैल्यू हम लोगों ने 1 मान लिया यहाँ पर। 3a, यहाँ पर जो ये n है यहाँ पर हमने मान लिया 1। ओके, -1 + 2। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये A1 बन गया पूरा, क्या बन गया ये A1, तो 3 इंटू A1 की वैल्यू हमारी कितनी है, A1 की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 -1 + 2। ओके, ये हो गया 9 -1 + 2, तो ये आ गया हमारा 11। ओके ना, अब देखो A2 आ गया, अब हम निकालेंगे A3। A3 निकालेंगे बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे। an की जो हमको वैल्यू दे रखी है पूरी, an की वैल्यू ये हम पुट करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 इंटू A3 -1 + 2। ठीक है ना, यहाँ पर n-1 है, n की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान लिया यहाँ पर, 3 मान ली है। ठीक है ना, मतलब कि 3 के लिए n की वैल्यू हमने 3 मान ली है, 2 के लिए n की वैल्यू हमने 2 मान ली थी। यहाँ पर ये देखो 2 हो जाएगा, तो 2 -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो 3 इंटू A3 -1 तो हो जाएगा A2 + 2। अब A2 की वैल्यू कितनी आई है, 11 आई है, तो 3 इंटू A2 की वैल्यू 11 + 2। ओके, ये हो जाएगा 33 + 2 इजिकल टू 35। ओके, A3 की भी वैल्यू आ गई ऐसे ही। अब ऐसे ही A4 और A5 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो यहाँ पर A4 और A5 की वैल्यू निकाल लेंगे। A4 इजिकल टू यही वाला बिल्कुल सेम फॉर्मूला रख देंगे, 3a4 -1 कर देंगे अब की बार। ठीक है ना, क्योंकि हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, +2। ओके, अब जो है 3a4 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन A3 की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी है, 35 इंटू 35 + 2 करेंगे, ये हो जाएगा 35 इंटू 3 कितना होता है, 5 3 15 5 1 3 3 9 1 105 + 2 कितना हो जाएगा, 107। तो A4 की वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही A5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सीक्वेंस। ओके,
A5 की वैल्यू यहाँ निकालता हूँ मैं ऊपर, A5 की वैल्यू, हाँ बिल्कुल AN की तरह निकालेंगे। देखो 3A5, N की जगह हमने 5 लिख दिया यहाँ पर, ये वाला जो N है यहाँ पर हमने 5 लिख दिया इसकी जगह। ओके, -1 कर देंगे +2, अब ये बन जाएगा A4, 3A4 +2। अब 3A4 की वैल्यू कितनी आई? 107, 3 × 107 +2, दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 323। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग एक बार ट्राई, अगर गलत हो तो, वैसे तो गलत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी सीक्वेंस बनानी है और सीरीज़ बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे। सीक्वेंस मतलब कि एक कॉमा, मतलब एक कॉमा जो हम लगा देते हैं ऐसे नॉर्मली, 3, 11, 35, 107, 323, ये तो आ गया हमारा सीक्वेंस में। ओके, अब बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ कैसे लिखेंगे? सीरीज़ लिखने के लिए हमको बस क्या करना है, बीच में प्लस लगा देना है। 3 + 11 + 35 + 107 + 323, तो ये हो गई आपकी सीरीज़। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें 13 तक ऐसे ही करना है। 12 भी ऐसे ही होगा, 13 भी ऐसे ही होगा। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जब तक इसको नोट करो। आई होप लास्ट क्वेश्चन में कुछ तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जो है जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, हमको A1 की एक वैल्यू दे रखी है। A1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? -1। और AN की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पर AN की वैल्यू दे रखी है AN -1/n। ठीक है, और जो n है, n जो है वो 2 से जो है बड़ा होगा या फिर 2 के बराबर भी होगा, चलेगा। ठीक है ना, n की वैल्यू यहाँ पर हमें इंडिकेट कर दी है, मतलब कि एक तरीके से बता दिए पहले ही n की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है ना, n की वैल्यू हम 2 से छोटी नहीं रख सकते हैं, इसने ऐसा कहा है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे A2 टर्म की, क्योंकि A1 टर्म हमारे पास है, तो ये हो जाएगा A। अब देखो यहाँ पर एक ये है कि हमें 2 से बराबर में रखनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो हम 2 ही रख देंगे। 2 फिर -1/में n की वैल्यू हमने 2 ली, तो 2 रख देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2 -1, मतलब कि A1, और A1 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1/2। यहाँ से हमारी A2 की वैल्यू आ गई -1/2। ओके, -1 कहाँ से आया? क्योंकि A2 की जो वैल्यू है, A2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन A2 -1 मतलब कि ये पूरा जो है, ये पूरा बन गया A1। ओके, तो A1 की वैल्यू हमें पता है -1। ओके, अब ऐसे ही A3 निकालेंगे। A3 में क्या करेंगे हम? A3 -1 कर देंगे, अपॉन में 3 लिख देंगे। अब A3 -1, A3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट A3 -1 क्या बन जाएगा? A2/3। अब A2 की वैल्यू अभी निकाली, -1/2/3 हो जाएगा। ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/6। ओके, ऐसे ही A4 की वैल्यू निकाल लेंगे। A4 -1/4। A4 की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट A3/4 की तो पता है। A4 -1 A3 हो जाएगा। A3 की वैल्यू आई थी -1/6/4। अब ये नीचे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा -1/6 4 जा 24। ओके, ऐसे ही डिट्टो हम निकालेंगे A5 की वैल्यू। A5 की वैल्यू निकाल देंगे, A5 -1/5। तो A4 की वैल्यू आई थी -1/24/5। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/में। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ओके, तो ये हमारा A3 आ गया, ये हमारा A4 आ गया, A5 आ गया। अब हमको सीक्वेंस और सीरीज़ बनानी है, तो दैट इज़ वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी। देखो यहाँ पर क्या होगा, सीक्वेंस लिख देंगे। सीक्वेंस में हमें कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस में हमें जो A1 जितनी भी A5 तक वैल्यू है, बस कॉमा लगा के लिख दो। -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज़ की। तो देखो सीरीज़ में क्या होगा, बस बीच में जो है वैल्यूज प्लस आ जाएगा, प्लस कॉमन ही लगेगा, -1/22। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट ये ऐसे भी चलेगा। ठीक है, इसको पहले यहाँ से काटो यार, कितना गंदा लग रहा है। रुको मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, जो है जिसकी मदद से इंडिकेशन ज़्यादा होगा। देखो कैसे होगा, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। तो ये बन गई आपकी सीरीज़। ओके, ये बन गई पूरी सीरीज़, और ये बन गई आपकी सीक्वेंस। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, तो वो आप खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 जो है खुद ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो
तो क्या वीडियो दोबारा देखो, दोबारा समझो कैसे करना है, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो चलो करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी बुक का 9.1 का, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है बस, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी डिट्टो जैसे हमने 11, 12, 13 करे हैं उसके जैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है 1 = A1 = A2। तो अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो हमारा A1 है और जो A2 है, A1 जो है वो भी 1 है और जो A2 है वो भी 1 है, ओके। और इसमें क्या दे रखा है, और इसमें ए nth टर्म दे रखा है। ए nth टर्म हमको क्या दे रखा है, an-1, ये हमने बिल्कुल अभी पीछे सॉल्व करा था, प्लस an-2, ठीक है ना। और यहाँ पर जो n की वैल्यू हम लेंगे वो 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल हमने अभी पीछे सॉल्व करे थे, ठीक है ना। बस कुछ उसी तरीके से ये सवाल है। और इसमें हमसे इसने क्या पूछा है, फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड हमको करना है an+1 अपॉन में an। और फॉर इसमें लिख रखा है n की वैल्यू, मतलब कि इसमें जो है इस वाले को वैल्यूज पुट करके अलग अलग तरीके से आंसर निकालना है। 1 2 3 4 5 तक हमको आंसर निकाल के दिखाना है इसका, ठीक है। तो चलो ये सवाल भी सॉल्व करते हैं। ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस थोड़ी सी इसमें ट्रिक है एक। वैसे तो ट्रिक भी क्या है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पिछला वो कर लेगा, ठीक है। देखो A1 हमें पता है, A2 हमें पता है, अब हम A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 = ये वाली जो इक्वेशन हमको दे रखी है nth टर्म की, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो n-1 मतलब कि 3-1 करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो an-1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, है ना। और वैसे ही यहाँ पर an-2 करेंगे तो 3-2 करेंगे, मतलब कि n-2। अब देखो यहाँ पर इस वाले n की वैल्यू हमने 3 ले ली, इस वाले n की वैल्यू भी हमने 3 ले ली। 3-1 करेंगे तो ये हो जाएगा A2 प्लस 3-2 करेंगे तो ये हो जाएगा A1, ओके। तो ये जो है ये हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि A2 की वैल्यू भी 1 है, A1 की वैल्यू भी 1 है। तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। A3 की वैल्यू आ गई 2, है ना। ऐसे ही हमको 5th टर्म तक की वैल्यू निकालनी है। तो A4 की वैल्यू बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर हम 4 रख देंगे, 4-1 मतलब कि A3 की वैल्यू 2 है, तो 2 + n-2 मतलब कि 4-2। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। A4 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 3। ऐसे ही सेम A5 की वैल्यू निकालेंगे। A5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बोलते बोलते मैं थक गया। देखो A5 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 5-1 मतलब कि A4 है 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5-2 मतलब कि A3 है कितना, 2 + 2। तो A5 की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 5। अब हमारे पे A1 है 1, A2 है 1, A3 है 2, A4 है 3 और A5 है 5। हमारे पे सारी वैल्यूज अब आ चुकी है, पाँचों की पाँचों। अब हम इसको नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पर an+1 है, तो an सबसे पहले हम n=1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। n=1 के लिए करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रख देते हैं, A1 हो जाएगा +1 हो जाएगा अपॉन में an बोले तो A1, ठीक है ना। इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, 1 + 1, A1 की वैल्यू वापस 1, तो ये हो जाएगा 2/1। तो मतलब कि इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2, ओके। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2, चलो ठीक है, ये सही बात है। ये वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये A2/A1 हो गया, A2/A1। हाँ देखो यहाँ पर ये 1 + 1 ये A2 बन जाएगा, A2/A1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोनों जो है अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है, तो ये A2 है। और A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। इसको काटो यार, इसको काटो, ठीक है। A2/A1, A2 की वैल्यू 1 है अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1, मतलब कि A1, मतलब जब हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, फॉर n = 1, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1, ठीक है ना। इसको साइड में करो यार थोड़ा। फॉर n = 1 हमारा आंसर आ रहा है 1। अब हम बात करते हैं n = 2 के लिए। देखो अगर मैं n = 2 ले लूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 + 1, मतलब कि थर्ड टर्म। A थर्ड कितना है, A थर्ड टर्म हमारा आया था 2, तो ये हो गया 2 अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे हम,
नीचे अगर हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो सेकंड टर्म ही लिखेंगे ए टू हमारा कितना आया था, ए टू हमारा था 1। तो अब n2 हमारा जो है फॉर n इज इक्वल टू 2 हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। समझे? अब देखो अभी नहीं समझे तो आगे और भी कर रहा हूँ। देखो n इज इक्वल टू 3 लिखता हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाएगा। 3 + 1 मतलब कि ए फोर्थ टर्म मतलब कि 3 अपॉन में नीचे कौन सा टर्म लिखेंगे, ए एन बोले तो जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं A3 की, तो A3 लिख देंगे। A3 कितना है 2। तो जो n इज इक्वल टू 3 की बात हो रही है वो आ जाएगा 3/2। ठीक है ना? ऐसे ही n4 निकालेंगे और n5 निकालेंगे। देखो अब n4 यहाँ निकाल देता हूँ मैं, ऊपर नहीं यही निकाल देता हूँ ना। n इज इक्वल टू 4, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो 4 + 1 मतलब कि यहाँ पर अगर हम n की जगह 4 रखें, 4 + 1 A5 बन जाएगा और नीचे A4 हो जाएगा। A5 की वैल्यू कितनी है 5, 5/A4 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 5/3। फॉर n इज इक्वल टू 4 जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/3। ठीक है, एक लास्ट वैल्यू रह गई है n इज इक्वल टू 5। अब n इज इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, मतलब कि A6, और A6 तो हमें निकाला नहीं है। तो A6 निकालने के लिए हम वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो an की वैल्यू दे रखी है यहाँ से हम A6 निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर A6 निकालना है तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे, an-1 यहाँ पर 6 - 1 मतलब कि A5 प्लस यहाँ पर 6 - 2 मतलब कि A4। तो A5 की वैल्यू हमारी 5 है और A4 की 3, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। मतलब हमारा जो 6th टर्म है वो हो जाएगा 8th। A6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो A6 8 आ गया, नीचे आ जाएगा A5, मतलब कि ये हो जाएगा 8/A5 कितना है हमारा, A5 है 5। ठीक है, अब हमारे पे 5th टर्म भी आ गया। तो फॉर n इज इक्वल टू 5th इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8/5। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 NCERT बुक का 9.1 का। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो वापस देखो, और जो नए हैं सब्सक्राइब मार दो और लाइक वाइक दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर लिख दिया जाए, पढ़ने वाले स्टूडेंट है। चलो बाय।